तो आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। फाइंड आउट द रिएक्शंस ऑफ द बीम। हमने बीम पढ़ी थी ना, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड। तो अब हम उसमें फाइंड आउट करेंगे रिएक्शंस, जो बीम में रिएक्शन आएंगे। सपोर्ट रहते हैं ना, 3 तरह के सपोर्ट पढ़े थे। तो मान लो एक ये बीम है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसकी पूरी की लेंथ है 6 मीटर। ये हमने एरो से क्या दिखाया हुआ है, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड लग रहे हैं ये 1 मीटर पे 4 मीटर पे, ठीक है। हमें रिएक्शंस पता करने हैं। 4 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है और ये लग रहा है 6 किलो न्यूटन। तो हमें रिएक्शंस पता करने हैं आर ए और आर बी। आर ए कैसे लगेगा, ऐसे, आर बी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बैलेंस सिग्मा एच। इस बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, नहीं लग रही, तो उसको तो हम कर देंगे 0, ठीक है। सिग्मा वी, वर्टिकल फोर्सेस का बैलेंस। दूसरा क्या रहेगा हमारा, वर्टिकल फोर्सेस का बैलेंस। तो वर्टिकल 2 नीचे की तरफ लग रही हैं, 2 ऊपर की तरफ लग रही हैं। कौन कौन सी, आर ए प्लस आर बी ऊपर को लग रही है, तो ये किसको बैलेंस करेगी, 4 + 6 = 10। तो एक पहली चीज़ तो हमारी आ गई, एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, आर ए प्लस आर बी = 10, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, आर ए और आर बी, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। अब दूसरी इक्वेशन हम किससे निकालेंगे, मोमेंट से। सिग्मा एम, ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब इस फोर्स का डिस्टेंस यहाँ से, जैसे ए के अबाउट लेंगे तो इस फोर्स का डिस्टेंस, 6 का देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस, और आर बी का देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस। ये छुप जाएगा तुम्हारा, इस पे हाथ रख लो। तो जैसे सिग्मा एम ए मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, 4। ये जो 4 और 6 लग रहे हैं, ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस बीम को, है ना। और आर बी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे और ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपोजिट है। तो इन दोनों को तो प्लस करेंगे और इसके मोमेंट को माइनस करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू ये डिस्टेंस 1 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है। 6 इंटू 4 माइनस, अब ये उल्टा इधर की तरफ घुमा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आर बी इंटू ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 6, ठीक है। = से कर देंगे 0। तो ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 6 आर बी = 4 प्लस 6 4 = 24। तो ये हो जाएगा 28 आर बी। 6 आर बी कितना आ जाएगा इससे, 14 / 3, 4 × 12, 4.66, यही आएगा 4.66 किलो न्यूटन। क्यों, अब आर ए निकाल लोगे, ये पहली इक्वेशन थी हमारी, इसको हम पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आर ए कितना आ जाएगा, 10 - 4.66, ठीक है। तो 5.44 लगभग आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉब्लम, अभी दोबारा कर लेंगे इसे।
ये दो सपोर्ट है यहाँ पे भी, इसमें भी। ये कैसी बीम है? सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, इसके दोनों एंड पे हमने सपोर्ट लगाया हुआ है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और जो हमने पहले करा था क्या फ़र्क है? उसमें सारे लोड वर्टिकल लग रहे थे, इसमें एक इंक्लाइंड लग रहा है, इंक्लाइंड लग रहा है। ठीक है, इसमें एक इंक्लाइंड लग रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखो इस वाले लोड को जो इंक्लाइंड है हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्टिकल हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल होगा वो क्या आ जाएगा? 300 sin 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 300 cos 60। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे स्टेप सेम रहेंगे। हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस करेंगे। ये वाला रेड वाला सही है या वाइट ही सही है? अरे ग्रीन नहीं। तो देखो हॉरिजॉन्टल 0 है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो ये वाली फोर्स ऐसे लग रही है, तो यहाँ पे रिएक्शन एक आएगा RAH ले लेते हैं। ठीक है, इधर RBH, इधर RBV, V ले लेते हैं, V ले लेते हैं, ये दोनों BH हो जाएंगे ना, V मतलब वर्टिकल। ठीक है, अच्छा जैसे ये लोड इधर लग रहा तो रिएक्शन सिर्फ इधर आएगा, इधर वाले सपोर्ट में, इधर कुछ नहीं होगा भाई। इस पे इधर लगा रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर ही तो लगेगा सपोर्ट पे। तो हमारा RAH तो हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जब हम बैलेंस करेंगे। RAH, एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है और इसमें एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है, कौन सी? 300 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन। तो RAH तो हमारा आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम? ये तो हमारा था क्या, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सिग्मा वर्टिकल। अब वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करेंगे। तो वर्टिकल कौन कौन सी लग रही है नीचे की तरफ? 500 प्लस 300 sin 60। अब ये ऊपर कौन कौन सी लग रही हैं? RBV प्लस RAV। ठीक है, sin 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, √3 कितना होता है? 1.732। तो ये तो हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनसे कोई एक वैल्यू आएगी RAV और BV की। तीसरा स्टेप हम कौन सा करेंगे अब? मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0। फिर से इसके अबाउट मोमेंट 0 लेंगे। तो अब क्या होगा? 500, इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो 500 इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है? 2। ये भी इसे ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, प्लस 300 sin 60 इंटू 3, 1 नहीं, हम A से ले रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3। अब माइनस लेंगे क्योंकि ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, माइनस RBV इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? RBV ये आ जाएगा। इसको हम यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? RAV आ जाएगा। फिर तो हमारे पास सारी चीजें आ गई, लेकिन ये इसमें तो एक ही रिएक्शन है इस वाले सपोर्ट में RBV, तो ठीक है, लेकिन इसमें दो रिएक्शन हो गए, RAV और RBV। ठीक है, तो इसका नेट रिएक्शन निकलेगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? इसके इस डायरेक्शन। उसको हम लिख लेते हैं RA, तो वो कितना होगा? RA होगा हमारा √RAH का स्क्वायर प्लस RAV
ए है, क्या है, ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो आर ए वी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, आर ए। पैरेललोग्राम लॉ देखा था ना हमने, इसमें रिजल्टेंट क्या होता था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाती है, तो यही बचता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वही हमने यहाँ करा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें हमने क्या करा, अभी तक हमने क्या करा, धरन की वाइट, अभी तक हमने क्या करा, धरन की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करी, ठीक है। तो ऐसे आएगा वो क्वेश्चन, धरन की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस ज्ञात कीजिए। ये हमने कर लिया। अब कल को तुम्हें टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, कि दो फोर्सेस लग रही हैं या दो लोड लग रहे हैं, दो भार लग रहे हैं, दो भार लग रहे हैं, कितने कितने, उनकी वैल्यू नहीं दी थी, ठीक है। उनका रिजल्टेंट दिया था, रिजल्टेंट कितना दिया था, कितना दिया था रिजल्टेंट, 20√3 न्यूटन, ठीक है। तो उसने कहा था ये दो भार ज्ञात करो, और एंगल दिया था, एंगल बिटवीन देम कितना दिया था, 60 डिग्री, ठीक है। तो कुछ ऐसे लग रही होंगी वो फोर्सेस, ए या पी क्यू 60 डिग्री, दो समान भार इक्वल लग रहे थे शायद, है ना, समान दिए थे, समान दिए थे ना, दो समान भार दिए थे ना, ठीक है। तो समान थे तो दोनों को हम पीपी लिख सकते हैं, है ना, जब समान थे। तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा पैरेललोग्राम से, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये रहता है ना हमारा लॉ, ठीक है, ये हमारा लॉ रहता है। तो इसी लॉ की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम बस पुट करेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट हमें कितना दिया है, 20√3 दिया है, स्क्वायर लिख देते हैं। अब पी स्क्वायर, अब क्यू भी हमारा यहाँ क्या है, पी है, तो पी स्क्वायर लिख देते हैं। अब 2 डबल पी हो जाएगा पी स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से तो 1200 हो जाएगा। देखो इसको लिख लो 20 × 20 × 3, इसको खोल देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो P कितना आ गया, 20, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की ही कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। बातें नहीं पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन, अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव भी करा था ना कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी रिजल्टेंट की, मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। तो देखो ये हम फॉर्मूले से पता लगाएंगे। R है हमारे पास, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। हमारे पास दो फोर्सेस हैं। कॉस थीटा की हमारा जो रिजल्टेंट है किस पे डिपेंडेंट है? कॉस थीटा पे। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0 मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? 0 मिनिमम होगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। और वो कितने पे होती है जब कॉस क्या होता है? कॉस 0 होता है। तो एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे मतलब कि दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे होंगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी, ऐसे पी भी और क्यू भी। ठीक है, पी भी ऐसे ही होगा और क्यू भी ऐसे ही होगा। तो तब उस कंडीशन में क्या होगा? आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो ये किस कंडीशन में होगा? जब ये नेगेटिव हो जाए। तो cos 180 होता है -1, मतलब P ऐसे लग रहा होगा और Q ऐसे। तो इस लेकिन है कितना एंगल? ये 180, और यहाँ पे दोनों साथ में लग रहे थे। तो R कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट P प्लस Q। इस कंडीशन में ये R मैक्स है। और मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ? R मिनिमम, दोनों जब अपोजिट हैं, P माइनस Q। अब इसी में हम एक और कंडीशन देख लेते हैं कि अगर P और Q इक्वल हों और अपोजिट लग रहे हों तो R कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट 0 इफ P इक्वल टू Q। ये सब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। तुम्हें मान लिया ऑब्जेक्टिव में दे दिया उसने कि दो समान भार हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मिनिमम कितना होगा? तो कितना आएगा? 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं लैमीज पे। लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पे आपके 3 लोड लग रहे हों, इक्विलिब्रियम में हों। याद है लैमी का लॉ? हाँ, जो निकालता है इक्वेशन या जो इन्वेंशन करता है उसी के नाम पे पड़ता है ना। अब देखो ये एंगल है 15 डिग्री, एक ब्लॉक दिया है ऐसे, ठीक है। इस ब्लॉक का वेट दिया है W, मान लो 300 न्यूटन। वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना ब्लॉक का। उसने अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टेंशन कितनी होगी इसमें, और रिएक्शन यहाँ से दे दिया तुम्हें R कितना लग रहा है, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं 200 न्यूटन। रिएक्शन कहाँ पे लगेगा? जिस पॉइंट पे टच करेगा ब्लॉक, जिस पॉइंट पे टच करेगा। अब देखो ये डायग्राम ऐसे देख के तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन इसे हम लैमीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास यहाँ पे 3 फोर्सेज हैं, एक ये टेंशन, एक ये लोड और एक ये रिएक्शन। तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इस डायग्राम को। सिंपल सिर्फ फोर्सेज दिखाएंगे, ठीक है। एक है हमारे पास T फोर्स, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये एंगल कितना हो जाएगा? 15। ये भी 15 हो जाएगा अगर ये 15 है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो ये कितना बचेगा?
ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा ये। अब तो हमारे पास ये दो एंगल तो आ गए, ये हो गया कितना 165 और इस पे इधर लग रही है R, इसे A मान लेते हैं, ठीक है, A पॉइंट। ये हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज करा, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, फोर्स को आगे ट्रांसफर कर दिया उसी लाइन पे, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये तो कितना हो गया 165, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 90 कितना होगा 105 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकाल लोगे। तीसरा, अगर तुम्हें ये दो एंगल पता है 360 में से इसको और इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 होता है ना। अब ये हो गया T, ये हो गया W, कितना आएगा ये वाला एंगल 170, 270, 30, 90, 90 हो गया, तो ये 90 हो गया। अब देखो, अब इसमें लैमीज लॉ लगाना है हमें, ये हमें तीन फोर्सेस मिल गई। क्या होता है लैमीज लॉ, T, ये वाली फोर्स लेंगे तो इसके दो फोर्सेस के अपोजिट का एंगल साइन 90, ये तो 1 ही आ जाएगा। दूसरा ये W ले लेते हैं, W जो कि 300 है, बाई साइन, अब ये वाली फोर्स लिए तो इन दोनों के बीच का 105। तीसरी फोर्स कौन सी है RA, ये एंगल कितना हो गया साइन 165, ठीक है। तो लैमीज लॉ लगा के हमने ये तीन फोर्सेस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। बस रुक दो।